हेलो गाइस, हम लोग देखिए यहाँ पे बात करेंगे एक टॉपिक। कभी कभी लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है। देखो एक और टाइप होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, बट उसमें क्या होता है आपके यूरिन में बहुत सारा यू कैन से पानी पास आउट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोन है एडीएच, जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता। मतलब ये एक तरह से बनता नहीं है, इसलिए वो आपकी किडनीज़ में या नेफ्रॉन सुना होगा आपने, उसमें जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो वाला डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उसका ब्लड शुगर से लेना देना नहीं है। जो मेन डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, मैं इसको देखो बिल्कुल जनरली समझाऊँ, कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे डायबिटीज़ इस वाले में बोला जाता है हर 2 घंटे में आप कुछ खाएं। यू कैन से ईट आफ्टर एवरी 2 आवर्स इफ़ पॉसिबल। पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। इसका रीज़न क्या है? देखिए होता क्या है, आपने फूड लिया, फूड में जो भी आपका कार्ब्स वगैरह हैं, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लाइक आलू वगैरह, जो कुछ भी जिसमें शुगर होता है, ठीक है, शुगर को बोल रहा हूँ। ये कार्ब्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जब आप इसे खाएंगे तो आपके यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम में जब का पेट, आंत, ये सब, यहाँ जाके ये फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। आप समझिए, देखिए पूरा गेम समझिएगा। ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, सर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आ रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ तो इसकी वजह से होगा क्या? सर ब्लड शुगर लेवल इनहांस कर जाएगा, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही, जब आपने खाया है तो भाई आएगा ब्लड में। अच्छा, ज़्यादातर इसमें से जो शुगर है ये ब्लड शुगर, ये कन्वर्ट कर दी जाती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फूड है। कहाँ जाके स्टोर होगी? हमारे टिश्यूज में, टिश्यूज और मेनली लिवर में। आप शायद एक बात पूरी समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। फूड खाया आपने, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, जाहिर सी बात है ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ तो लेवल तो बढ़ेगा ही, वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन में गया तो जाके अल्टीमेटली एक नॉर्मल पर्सन में, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन में जाके स्टोर होगा टिश्यू में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। बाकी जो ग्लूकोज आपका नॉर्मल होता है, लाइक 70 से 110 होता है, वो नॉर्मल जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रहेगा ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, सेल्स को एनर्जी मिलती रहे। पर एक्स्ट्रा वाला कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जब ज़रूरत होगी तो दोबारा से वापस आ जाएगा। इस कन्वर्जन को करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। अगर किसी में इंसुलिन नहीं बन रहा या बहुत कम अमाउंट में बन रहा है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। उसमें होता क्या है, जो ब्लड शुगर है इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। तो आप समझिए, जब आपके पास स्टोर्ड फूड आएगा ही नहीं तो आपके ब्लड में ही शुगर रहेगा, स्टोर होगा नहीं, और वो 1-2 घंटे बाद क्या होता है, बॉडी से या तो कंज्यूम हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो इनके केस में ज़्यादा अमाउंट में यूरिन में क्या निकलता है? शुगर, ग्लूकोज पास होता है। मतलब इनमें स्टोरेज वाला गेम खत्म। अब क्योंकि आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज ब्लड में था वो आपने सेल ने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा बच गया, जो सेल यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टोरेज के पास आपके पास एबिलिटी नहीं है डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों के पास, तो वो चला जाएगा यूरिन के थ्रू बाहर। तो इसलिए इनमें ज़्यादा यूरिन में शुद्ध ग्लूकोज पास होती है। इसीलिए पर्सन को, क्योंकि ब्लड में अब ग्लूकोज है नहीं, तो हर 2 घंटे बाद खाने का मतलब क्या है कि भाई आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, क्योंकि आपके पास एनर्जी स्टोर नहीं होती, पास हो जाती है। तो हर 2 घंटे में लगभग खत्म हो जाती है एनर्जी, ब्लड में एनर्जी खत्म।
दोबारा खाइए, दोबारा एनर्जी, फिर खाइए, फिर एनर्जी। हर 2 घंटे में इसलिए खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एनर्जी मेंटेन रखे, क्योंकि स्टोरेज वाली एनर्जी आपके पास नहीं है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, वो नहीं भी खाएगा 2 घंटे में तो उसके पास ये एनर्जी स्टोर है, उसका एक्स्ट्रा ग्लूकोज पास नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या है, स्टोर नहीं होता, पास हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हमें जो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले हैं उनको हर 2 घंटे में खाना है, क्योंकि उसके ब्लड से या तो सेल ने कंज्यूम किया जितनी उनकी लिमिट थी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर नहीं होना, पास हो जाना है यूरिन में, तो ब्लड में बचा ही नहीं कुछ। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो आपके पास स्टोर्ड फूड की फॉर्म में नहीं है, आपको लेनी पड़ेगी। तो हर 2 घंटे में ये साइकिल मेंटेन रखनी है ताकि एनर्जी की कमी इनमें ना हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि एक कहने वाली बात है, बट डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में हर 2 आवर में खाना जरूरी है। विद फैक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ और इसका बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ। ओके, थैंक यू। होपफुली ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आएगी। थैंक यू।